तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में हमारे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताइए, और एक्चुअल में पर्सनली भी मैंने ऑब्ज़र्व करा है कि मोदी जी आजकल कुछ परेशान लग रहे हैं। ठीक है, तो इस परेशानी का क्या कारण है? थोड़ा ऐसे दुखी से दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा दिखाई देते हैं जैसे कि कुछ तनाव में हैं, कुछ मेंटल प्रेशर में हैं, कुछ ऐसा उनके चेहरे से और बॉडी लैंग्वेज से आजकल लग रहा है। तो इस चीज़ का क्या कारण है? एक्चुअल में देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जीवन में जो उनको सारी सफलताएं मिली वो चंद्रमा की दशा में मिली। ठीक है, अब ये चंद्रमा की दशा ख़त्म हुई है आपकी 6/12/2020 और मंगल की दशा शुरू हुई है। ठीक है, अब अगर देखिए, एक्चुअल में पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। एक्चुअल डेटा कुछ लोग उनका मानते हैं कि उनका 7वां लगन है, मीन्स तुला लगन है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी वृश्चिक लगन है। कुछ लोग मानते हैं कि जो लग्नेश है उनका वो लग्न में बैठा है। कुछ लोग मानते हैं कि लग्न में नहीं बैठा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में मैं वृश्चिक लगन ले रहा हूँ, जो कि सबसे ऑथेंटिक डेटा है। 12:09 की कुंडली है ये, जो सबसे ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। और इसमें भी जो कुंडली से हम करेंगे वो लग्न से हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि लग्न कुंडली में कई बार क्या होता है, भाव चालित वगैरह की वजह से वो ग्रहों को दिखाता है, पर ग्रह वहाँ पे होते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जो उन्होंने माना हुआ है वो अर्थ को सर्कुलर माना हुआ है, एक बॉल जैसा माना हुआ है। लेकिन अर्थ बॉल थोड़ी है, सर्कुलर, एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है अर्थ। अब एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है तो जो 12 राशियों का जो वितरण है उसमें जो उसको डिस्ट्रीब्यूशन है 12 राशियों का, वो कभी कोई भाव बड़ा है, कभी कोई भाव छोटा है, वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है। जैसे कि ये देखो, ये पहला भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है। हम इसको पहले भाव को 30 डिग्री मानते हैं। ठीक है, तभी तो 360 डिग्री होंगे 12 भाव में, तो हम पहले भाव को 30 डिग्री मानते हैं, पर ज़रूरी नहीं है ये 30 डिग्री का ये हो। ठीक है ना, आजकल जो लोग रिसर्च कर रहे हैं और जो नई टेक्निक्स आ रही हैं उनमें हमें ये पता चलता है कभी ये भाव 29 डिग्री का होता है, कभी ये भाव 32 डिग्री का भी होता है। तो 30 डिग्री का ज़रूरी नहीं है कि ये 30 डिग्री का हो। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लग्न कुंडली से प्रेडिक्शन ना करके केपी कुंडली से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, लग्न से प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, केपी से प्रेडिक्शन करेंगे। तो ये जो मैंने कुंडली बनाई है केपी कुंडली बनाई है, और हम यहाँ पे केपी का यूज़ करेंगे इनकी प्रेडिक्शन करने के लिए। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है कि क्या मोदी जी कुछ तनाव में है, तो देखो एक्चुअल में क्या है कि अभी जो करंट सिचुएशन है और वैसे भी इनकी पूरी जो ज़िंदगी है ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो रहा ही है ना। कभी इनको लगता है कि मैं सन्यासी बन जाऊँ, कभी इनको लगता है कि मैं फकीर बन जाऊँ, कभी इनको लगता है कि मैं देश का राजा बन जाऊँ। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्शन है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? देखो मेरे भाई, ये है लग्नेश मंगल, 8वीं राशि का स्वामी, अपने से 12वें गया हुआ है, और कुंडली के अपने से 12वें गया हुआ है, और कुंडली के भी 12वें भाव में है। ठीक है, और लग्नेश मंगल की दशा शुरू हो चुकी है कब से? 6/12/20 से, 6/12/20 से। तो आप देखेंगे कि इस टाइम पर 6/12/20 के बाद इनकी जिंदगी में समस्याएं बढ़ रही हैं और मनोबल कम हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज आप देखो, चंद्रमा भी अपने से 12 गए हुए हैं, चंद्रमा भी अपने से चंद्रमा भी 7 में है और 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, साथ के साथ आप यहाँ पे देखोगे कि शनि का तीसरा एस्पेक्ट चंद्रमा और मंगल दोनों पे है। ये एक विषयोग बनाता है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है कि मंगल की दशा में मोदी जी का जो मन है और मोदी जी का जो सेल्फ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान है। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्शन उनके दिमाग में और मन में लगातार चल रहा है कि ये जो कंडीशंस हैं देश के सामने, या जो कंडीशंस हैं उनके सामने, उन्हें कैसे ठीक करना है।
तो ये दे रहा है आपका शनि चंद्र का विषयोग। और ऐसा नहीं है कि ये तो क्योंकि लग्न में है, तो लग्न में है तो पूरी जिंदगी चलाइए, ठीक है। कभी कन्फ्लिक्शन कुछ और थे, आज कन्फ्लिक्शन कुछ और हैं, लेकिन मंगल की दशा में ये वाला जो भाव है 12वां भाव ये एक्टिवेट हो रहा है। तो इनको ऐसा भी लगता है कि सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि ये जो करंट कंडीशंस हैं इनसे मैं कैसे निकल पाऊंगा, चंद्रमा शनि की वजह से, ठीक है, मंगल 12वें भाव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी आ रही है, ठीक है। करंट कंडीशंस में अभी 3, 4, 5 महीने की बात कर रहा हूं, लेकिन आगे जैसे महादशा में मंगल में, मंगल जो खत्म होगा आपका, वो खत्म होगा आपका ये 3, 5, 21, ठीक है। 3, 5, 21 के बाद शुरू हो जाएंगे राहु, राहु के बाद मंगल में शनि, ठीक है। अब ये जो राहु मंगल का टाइम है, राहु मंगल का जो टाइम है, अभी करंटली मोदी जी इस दशा से गुजर रहे हैं, राहु और मंगल की, ठीक है। तो अभी तक हमें 2021, अभी 2021 ही चल रहा है, और 2021 में अभी कौन सा महीना, 6th मंथ चल रहा है, 6ठा महीना चल रहा है मेरे हिसाब से, है ना। तो 6ठा महीना चलने की वजह से हुआ क्या है कि 2021 में 6ठा महीना चलने की वजह से मंगल में मंगल खत्म हो गया है। तो ये जो दशा थी ना, जो 2020 से और 2021 के बीच में 1 साल के लिए मोदी जी की आई थी, ये मोदी जी को इसने झंझोड़ दिया। क्योंकि आप केपी कुंडली में देखेंगे, नक्षत्र नाड़ी में देखेंगे, तो मंगल की महादशा में इनका जो राजयोग है वो भी हल्का पड़ रहा है। मंगल इनको सत्ता नहीं दे रहा है, सत्ता का सुख नहीं दे रहा है। तो वो जो 1-1.5 साल का टाइम है ना, वो ऐसा लग रहा था कि कब मोदी जी की कुर्सी गिर जाएगी, या समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनको जो राज सुख है, सत्ता का सुख है, या जिस तरीके से ये पहले डिसीजंस ले रहे थे और बातें कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई। लेकिन क्योंकि ये टाइम निकल चुका है और मोदी जी हैं, आप देखो 10वें भाव का केतु किसी के सामने झुकने ही नहीं देता, 10वें भाव का सूर्य, तो अब ये डिसीजंस लेंगे, ठीक है, अब ये डिसीजंस लेंगे और स्थिर लगन है। फिर आप इनकी चंद्र कुंडली भी देखोगे, तो चंद्र कुंडली और जो है ना आपकी, वो आपका उससे देखोगे, आप केपी से नहीं देखोगे, लग्न से चंद्र कुंडली देखोगे, तो चंद्र कुंडली में भी मंगल यहाँ पे, वो चंद्रमा यहाँ पे है, तो इनकी वर्गोत्तम हो रही है, ठीक है। फिर आप नवमांश देखोगे, तो नवमांश कुंडली में भी जो राशि आ रही है लग्न में, वो 8वीं आ रही है। इसका मतलब क्या है कि D9 जो होगा, D9 में भी जो लग्न आपका बन रहा है वो 8वीं राशि का बन रहा है, ठीक है। चंद्र कुंडली में भी जो लग्न आपका बन रहा है वो 8वीं राशि का बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके जो डिसीजंस हैं, या ये खुद जो सेल्फ हैं, अंदर से बहुत मजबूत आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है। लेकिन अभी जो दशा चली ना, वो जो 1-1.5 साल की दशा चली, उसमें इतनी समस्याएं आ गई, इतनी समस्याएं आ गई कि इनका जो चेहरा है वो उतर गया। तो मेरे हिसाब से ये कारण है कि मंगल पे और चंद्रमा पे, दोनों पे शनि की दृष्टि है, और मंगल की महादशा चल रही है, और चंद्रमा का जो विषयोग है वो एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से इनको जो है इस टाइम पे मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है 1 साल तक। लेकिन मेरे भाई, जैसे ही ये टाइम निकलेगा, ये वाला टाइम जैसे ही खत्म होगा और मंगल में राहु आएगा, मंगल में राहु जो आता है ना, वो क्या देता है, राहु का मतलब है कि एक तो मंगल, और मंगल के साथ राहु और मिल जाए, तो आप ये समझो कि राहु जो है ना आकस्मिक वृद्धि देता है, तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ा देगा किसी चीज़ को, अचानक से बढ़ा देगा किसी चीज़ को। और आप नक्षत्र नाड़ी में आप देखोगे कि राहु इनको क्या दे रहा है, 1 मिनट अब हम देख लेते हैं। राहु जिन भावों को इनको दे रहा है, राहु दे रहा है, देखो राहु 10-11 दे रहा है, ठीक है। तो राहु यहाँ पर आपका दे रहा है 2, 3, 4, 5, 8, 10 और 11, ये भाव राहु दे रहा है। तो यहाँ पे ये 10-11 दे रहा है, मीन्स सत्ता, ठीक है। 5वां, चौथा, तीसरा,
सब ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो रही हैं, ये और फिर 8वां, ठीक है, और फिर 10वां और 11वां। तो कहने का मतलब है ये जनता है, ये जनता है, ये कर्म है, ये क्रिएटिविटी है, ठीक है, ये पद है, ये पद में वृद्धि है। तो जनता के लिए कुछ क्रिएटिव या जो अभी तक नहीं हुआ था वो अचानक से हो सकता है अब, ठीक है, अचानक से हो सकता है। तो ये बड़े बड़े फैसले, अचानक से बड़े फैसले ले सकते हैं। किस दशा में? मंगल राहु की दशा में, मंगल राहु की दशा में, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही 2022 में ये मंगल राहु खत्म होगा तब आ जाएंगे आपका शनि, ठीक है। अब ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूँ कि क्या 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या नहीं होंगे, 2024 में भाजपा चुनाव जीतेगी या नहीं जीतेगी। तो ये दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर देने जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखो कि मंगल में शनि चल रहा होगा जब 2024 में रिजल्ट आएगा, ठीक है। मंगल मतलब लग्नेश, मंगल की महादशा होगी, और शनि कहाँ बैठे हैं? 10वें भाव में। और नक्षत्र नाड़ी में आप देखोगे कि शनि इनको दे क्या रहे हैं, तो शनि इनको दे रहे हैं, शनि जो मोदी जी को दे रहे हैं वो 10वां भाव दे रहे हैं, मीन सत्ता। तो जनता का बहुत बढ़िया इनको समर्थन मिलने वाला है 2024 में, जनता इनके साथ होगी। और ये क्योंकि 10वां भाव क्या है ना, ऊंचाइयों का भाव है, ऊंचाइयों का, पद का, ठीक है। तो पद में वृद्धि होगी, नई ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, जनता, शनि इनका साथ देगा, शनि मतलब जनता। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि मंगल और शनि एक दूसरे के दुश्मन है। तो मंगल की महादशा में शनि का अंतर आएगा। वैसे शनि क्या दे रहा है? शनि दे रहा है सत्ता, लेकिन फिर भी शनि मंगल की वजह से जो विरोधी हैं या जो टक्कर है, जो लड़ाई होगी, जो चुनाव होगा वो बहुत कांटे का होगा, टक्कर बहुत ज़बरदस्त होगी, ठीक है। कभी मंगल भारी, कभी शनि भारी। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि जो चुनाव होगा उसमें जो टक्कर होगी ना वो काफ़ी, मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा, ठीक है। और स्थितियां कभी बनती कभी बिगड़ती, कभी बनती कभी बिगड़ती दिखाई देंगी, लेकिन आखिर में जनता इनको समर्थन करेगी और ये सत्ता नहीं छोड़ने वाले 2024 में, क्योंकि 2024 में शनि इनको सत्ता में वापस लाएगा, शनि इनको सत्ता में वापस लाएगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया कि क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा पीएम बनेंगे। तो हाँ, नरेंद्र मोदी जी दोबारा सत्ता से जुड़े रहेंगे। इनको भगवान ने केवल एक ही चीज़ दी है। आप देखोगे जितनी भी महादशाएं इनकी चल रही हैं, मंगल को छोड़ के, मंगल जब आया तब भी ये सत्ता में बने रहे, ठीक है, लेकिन 1 साल के लिए ही आया। तो भगवान ने जितनी भी चंद्रमा की दशा में, आप देखो इससे पहली जो दशाएं, सब में इनको एक ही चीज़ मिल रही है, सत्ता, पद। जनता के लिए काम करने ये आए हैं। और इनका जो लग्न है ना, आप देखोगे कि अब नवमांश देखो, लग्न देखो, दशमेश देखो, चंद्र कुंडली देखो, कि पहला भाव जो ना इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आदमी जो है ना, मतलब नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ठीक है। आप मतलब कभी अपने फैसलों, अगर इन्होंने फैसले ले लिए तो उससे पीछे नहीं हटेंगे, और उन फैसलों से किसी से भी लड़ जाएंगे। क्योंकि ये आप देखो केतु, 10वें भाव का केतु, 10वें भाव का केतु सोचता नहीं है, किसी से भी अगर इन्होंने कोई फैसला ले लिया तो उसके बाद पूरी दुनिया आपकी खिलाफ हो जाए, आप सोचेंगे नहीं। फिर सेल्फ इतना मजबूत है, स्थिर लगन है, सोच समझ के बहुत डीपली, ये जो राशि है ना यहाँ पे आपकी बैठी है, ये वो डीप थिंकिंग की राशि है, डीप थिंकिंग की, डीप गहराई में से चीज़ों को खोद के लाने वाली, स्थिर। तो जो फैसले लिए जाएंगे वो बहुत सोच समझ के लिए जाएंगे और उन पे फिर टिका जाएगा, और उनके लिए फिर दुनिया से भी लड़ा जाए, ठीक है। तो मोदी जी का 1 साल का जो टाइम था वो थोड़ा सा ख़राब था, अब टाइम चेंज हो चुका है। अब मोदी जी पीछे देखने वाले नहीं हैं,
ठीक है, अब उनके चेहरे पे चमक तो है ही, लेकिन जो गड्ढे गाल गड्ढों में चले गए हैं ना दाढ़ी की वजह से, वो भी बाहर आ जाएंगे और वो आपको हंसते मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये चंद्रमा शनि की युति की वजह से मेंटल टेंशन थोड़ी सी हो रही थी, शरीर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशान होगा। ठीक है, तो अभी 1 साल के बाद अब वो ठीक होने लगे हैं, ठीक हो जाएंगे, अब चीज़ें वापस पटरी पे आएंगी। और ये कुछ बड़े फैसले आप ध्यान देना कि राहु में और शनि में बहुत बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं जनता के हित में, जनता के हित में। ठीक है, तो वो फैसले भी होने वाले हैं, तो इंतज़ार करते हैं। और एक हमें इतना बढ़िया नेता मिला है तो इसका साथ देते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।